बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और आज हम कंप्यूटर सीरीज के अंदर अपना तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। हम लेक्चर्स को इस तरतीब से लेकर चल रहे हैं कि आपको सिस्टमेटिक वे के अंदर कंप्यूटर की समझ भी आती जाए और इसके क्वेश्चंस भी आपके कवर होते जाए। तो एफपीएससी के अंदर और पीपीएससी के अंदर जितने भी पास पेपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने उन क्वेश्चंस को बिल्कुल एज इट इज जो स्टेटमेंट वहां पे पूछी गई थी वहां यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दी है, फिर उसका आंसर भी आपको बताया है और वो आंसर किस तरह बनता है वो भी आपको बताया है। जैसे ही आप एक लेक्चर लेते हैं तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है और आप उन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाते हैं। और मेरी गारंटी है कि सिर्फ एक दफा लेक्चर लेने से ही आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं, कंप्यूटर है क्या, करता क्या है और उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का हमने जनरल सा इंट्रोडक्शन लिया, बिल्कुल बेसिक सा, ताकि चीजें आपके जहन में बैठें कि कंप्यूटर है क्या, ये क्या बला है। अगर आपका बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड है, आपको चीजें समझ नहीं आती तो आपको चीजें समझ आ जाए। और ये डिजाइन ही इसलिए किया है कि ये कोर्स इसलिए डिजाइन किया है ताकि अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है और आप कंप्यूटर समझना चाहते हैं तो चीजें आपको आराम से समझ आ जाए। तो आज हम हिस्ट्री एंड जनरेशंस को पढ़ने वाले हैं और जैसा कि हमारा हदफ होता है कि हम उस टॉपिक को पढ़ें और उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं पास्ट पेपर्स के अंदर 2025 के अंदर, 24 के अंदर, 23 के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें और वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ लें, ताकि पेपर के अंदर जब आप बैठे हो तो आपको फौरन से वो चीज़ क्लिक करे और आपको नंबर मिल जाए आसानी से। तो यह मेरा दावा नहीं है, ये आप चीज़ें लेक्चर जब देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो हिस्ट्री एंड जनरेशन से मैंने इसकी 3 स्लाइड्स बनाई है आखिर के अंदर, क्वेश्चन जो कि 2025 के अंदर और 24 और 23 के अंदर रिपीटेड आए हुए हैं। ये समझ लें कि इस टॉपिक से 20 to 30% क्वेश्चन आए हैं 25 के अंदर भी और 24 के अंदर भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते जाएंगे, लेकिन अगर आप लेक्चर लेते हैं तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, जो आज हमारे पास कंप्यूटर है ये बेसिकली ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये किस तरह से इवॉल्व हुआ, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई और इसके अंदर चेंजेस कैसे कैसे आई और ये किस तरह किस किस पर्पस के लिए यूज होता रहा, ये सारा आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री को। जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो फिर आपको जनरेशन समझना आसान हो जाएगा। तो हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की। तो सबसे पहले जी 1642 के अंदर एक बंदा आया, पास ब्लेसियस पास्कल। इसने क्या किया जी, इसने एक मशीन बनाई। तो इसने क्या किया, इसने एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जो कि कंप्यूटर की तरफ हमारा आइडिया बना, पहला इनोवेशन कह लें, आइडिया कह लें, इससे कंप्यूटर बनाने का आइडिया आया। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज आए, उसने उसमें थोड़ी सी चेंजेस की। अगर वो सिर्फ पहले कैलकुलेट करता था उसके अंदर एक दो फंक्शंस और ऐड हुए। फिर 1834 के अंदर चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन दिया, जिसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब हमारा कंप्यूटर बन चुका है लेकिन उसे हम जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। कंप्यूटर तो हमारा बन गया, किसने बना दिया, चार्ल्स बेबेज ने बना दिया। इसे हमने कहा फादर ऑफ कंप्यूटर को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड फर्स्ट टाइम कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय वेरी फर्स्टली, या सबसे पहले कंप्यूटर किसने इजाद किया, तो वो ब्लेसियस पास्कल हैं जी, क्योंकि उन्होंने बुनियाद रख दी थी। उसके बाद हमारे और फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे पास कौन है, हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर हैं जी हमारे पास चार्ल्स बेबेज। आपके चार्ल्स बेबेज साहब हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। और इसके बाद जो, अच्छा ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि कंप्यूटर हमारे पास बन गया है, लेकिन अब तक जो कंप्यूटर हमारे पास बना है वो जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन 1946 के अंदर हमने कंप्यूटर को जनरल पर्पस के लिए यानी कि अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और पहला कंप्यूटर जो कि हम जनरल पर्पस अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते थे वो एनिएक था। एनिएक क्या था, वो कंप्यूटर जिसे हम अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हमारे पास है वो क्या है, एनिएक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लाजमी नोट कीजिए। अच्छा, एनिएक का फुल फॉर्म क्या है ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप लिख लें तो भी अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। तो आज हम इसकी हिस्ट्री के अंदर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सबसे पहले हमारे पास एक कैलकुलेटिंग मशीन आई। फिर उसमें हमने थोड़े से चेंजेस किए, जिससे हमने डिफरेंस इंजन का नाम दिया। वो किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। फिर हमारे पास जो कंप्यूटर का एक आइडिया है, जो बेसिक कंप्यूटर है, वो हमारे पास डेवलप किया किसने, चार्ल्स बेबेज ने। इसलिए हमने क्या कहा, उन्हें हमने फादर ऑफ कंप्यूटर कहा। उसके बाद 1946 के अंदर हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर आ गया, जिसे हमने क्या कहा, एनिएक। और ये कंप्यूटर किसने दिया, तो ये कंप्यूटर हमें दिया जी एकहर्ट ने। एकहर्ट, ये नाम लाजमी याद रखिएगा, एकहर्ट, एनिएक इंट्रोड्यूस्ड बाय एकहर्ट। तो यहाँ से यही 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जो कि बार बार रिपीटेड हैं, मैंने ये लिख दिए। इस डोमेन से बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर,
अब जो हमारे पास पहले पहले कंप्यूटर बना था वो क्या था, वो हमारे पास बहुत बड़ा साइज में बहुत बड़ा था, एक कमरे जितना। और उसके अंदर क्या लगी हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी उस कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, अब लैंग्वेज, जिस तरह हम कम्युनिकेशन के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है या उर्दू समझ आती है, इस तरह की, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरों से, इसी तरह कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए एक लैंग्वेज होती है जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मशीन लैंग्वेज के अंदर ही समझ सकता है। ठीक है जी। तो जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी कंप्यूटर के अंदर वो कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज। अब 2025 के अंदर उसने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया और उसने पूछा कि मेमोरी के लिए फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी क्या यूज हुआ, तो मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हुए। अच्छा जी, तो ये जो जनरेशन थी ये हम अपने क्या करते थे इस जनरेशन के अंदर, ये कंप्यूटर हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि एनिएक कंप्यूटर आया जो कि हम डेली पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था, हमारे पास जनरल पर्पस और कमर्शियल, मतलब कि बेचने के लिए और अपने खुद के इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर हमारे पास आ गए। तो इनसे फर्स्ट जनरेशन से कौन कौन से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, वो ये हैं कि इनके अंदर क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स थी, उसके बाद इसके अंदर मशीन लैंग्वेज थी, मैग्नेट ड्रम्स थे मेमोरी के लिए। और ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, एनिएक। और अब जो कमर्शियल कंप्यूटर जो कि हम बिजनेस वगैरह के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा था, यूनिवैक, बस। अगर एग्जांपल पूछ ले कि फर्स्ट जनरेशन की क्या है तो वो लियो थी। लियो कंप्यूटर्स जो थे वो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। अब सेकंड जनरेशन, अब थोड़ी सी मजीद एडवांसमेंट आई कंप्यूटर के अंदर, और इसमें अंदर अब जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो बहुत बड़ी थी तो उनके बजाय ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए, ये साइज में उनसे कम थे। फिर ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये इजाद किए जॉन बर्डीन ने। किसने, जॉन बर्डीन ने, कहाँ पे, बेल लैब्स के अंदर। ठीक है जी। अब सेकंड जनरेशन के अंदर फर्स्ट टाइम जो है जो कंप्यूटर है वो एटॉमिक एनर्जी पर्पस के लिए इस्तेमाल हुए। और इसके अंदर सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज यूज हुई। अच्छा, थर्ड जनरेशन में हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। दूसरे के अंदर हमारे पास क्या था, ट्रांजिस्टर थे, और वो किस लिए, एटॉमिक एनर्जी पर्पस के लिए इस्तेमाल हुए। और ट्रांजिस्टर किसने बनाए, जॉन बर्डीन ने, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड बाय, कहाँ पे, बेल लैब्स के अंदर, और किसने बनाए, जॉन बर्डीन ने। और अब थर्ड जनरेशन के अंदर जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए हैं। उन अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स इनके अंदर लगे होते हैं। ठीक है जी। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन चिप से बने होते हैं, ये याद रखिएगा आप, यहाँ से यही क्वेश्चंस बन सकते हैं। तीसरी जनरेशन से यही क्वेश्चंस आते हैं। और इनके अलावा अभी तक थर्ड जनरेशन के हवाले से कोई और क्वेश्चन पेपर्स के अंदर नहीं आया है। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारे पास जो है माइक्रो प्रोसेसर आया पहली बार। माइक्रो प्रोसेसर किसने इजाद किया, मार्शन टेडॉफ ने। 2025 के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन आया हुआ था, कंप्यूटर का ये नया क्वेश्चन था कि माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड बाय, तो मार्शन टेडॉफ ने बनाया जी। और इसके अंदर बहुत लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है, मतलब कि अब ये एडवांस कंप्यूटर थे। ठीक है जी। और अब इसके अंदर चिप लगना शुरू हो गई कंप्यूटर के अंदर, जो चिप है ये कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा एडवांस बनाती है। ठीक है। तो पहली चिप कौन सी थी, इंटेल 4004, 4004। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर अब घरों में भी इस्तेमाल होने लगे। पहले जनरल पर्पज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर जो है हाउस होल्ड लेवल पर भी इस्तेमाल होने लग चुके हैं। ये जो माइक्रो प्रोसेसर ये सिलिकॉन चिप का बना होता है, यही क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अब फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो है हमारे पास एआई आ गई। अब फिफ्थ जनरेशन के अंदर आपने दो चीजें याद कर रखनी है। ठीक है जी। एक हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई। अगर वो पूछ ले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल हुई है, तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर। और इसके अंदर प्रोसेसिंग कैसे होती है, इंस्ट्रक्शंस कैसे होती हैं, तो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास सीक्वेंशियल और पैरेलल प्रोसेसिंग के जरिए होते हैं। सीक्वेंशियल और पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू होती हैं। ठीक है जी। तो अब हिस्ट्री और जनरेशन हमने पढ़ ली। जो फिफ्थ जनरेशन है, अब कंप्यूटर हमारे पास जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो फिफ्थ जनरेशन के हैं। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर लें तो उसके अंदर लिखा होता है i5, तो ये क्या है, फिफ्थ जनरेशन से बिलोंग करता है कंप्यूटर। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो कि पूछे गए हैं पास पेपर्स के अंदर इस टॉपिक के हवाले से। तो पूछा गया कि फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर कब आया, 1976 के अंदर। अगर आपको अब तक लेक्चर समझ में नहीं भी आया तो भी आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें, ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हैं तब भी ये लेक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यही हैं
कि कौन कौन से क्वेश्चन पास पेपर के अंदर इस टॉपिक के हवाले से बने हुए हैं, तो वही हम पढ़ रहे हैं। तो 1976 के अंदर पूछा गया कि फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर कब आया, तो 1976 के अंदर। और होम पर्पस के लिए सबसे पहले जो कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसे बिग ब्लू भी कहते हैं, आईबीएम, इसे बिग ब्लू भी कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। और 1981 के अंदर इसने फर्स्ट होम पर्पस के लिए कंप्यूटर दिया था, 1981 के अंदर होम पर्पस के लिए इसने कंप्यूटर बनाया था पहला। अच्छा, मैकिन्टोश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसकी तरफ से, एप्पल वालों की तरफ से, ठीक है। और गैलियम आर्सेनाइड ये लेटेस्ट मटेरियल है जो कि कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद पूछा गया कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से थे हमारे पास, तो एनिएक, एनिएक कौन से थे हमारे पास, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर थे। अच्छा, आप 1 मिनट के लिए इसको पॉज कर लें, अगर इसका कुछ जवाब आपको आते हैं क्वेश्चंस के, तो आप खुद को जवाब दीजिए, खुद से सवाल करें, खुद को जवाब दें। आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर से आप लोग लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार फिर से लेक्चर देख लीजिएगा। मैंने मैग्नेटिक ड्रम्स यूज फॉर मेमोरी इन विच ईयर, विच जनरेशन, कौन सी जनरेशन के अंदर मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हुए मेमोरी के लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2025 के अंदर पूछा गया है, तो ये था कि इसका जवाब ये है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हुए मेमोरी के लिए। लैंग्वेज कौन सी यूज हुई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर, तो मशीन लैंग्वेज यूज हुई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। ट्रांजिस्टर किसने बनाए, जॉन बर्डीन ने बनाए। मार्क वन कंप्यूटर किसने डेवलप किया, ये क्वेश्चन आपके लिए क्विज के तौर पर है। स्पेसिफिक कंप्यूटर आर नाउन एज, स्पेसिफिक कंप्यूटर किसको कहा जाता है, स्पेसिफिक कंप्यूटर कहा जाता है, सॉरी, स्पेसिफिक कंप्यूटर आर नाउन एज एबीसी कंप्यूटर, को एबीसी कंप्यूटर कहा जाता है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर पहला प्रोग्राम, अच्छा, ऐसा कंप्यूटर जो किसी प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है वो हमारे पास ईडीसैक था। ऐसा कंप्यूटर जो जनरल पर्पस था उसे हमने एनिएक का नाम दिया। ऐसा कंप्यूटर जो प्रोग्राम स्टोर कर सके, जिसके अंदर कोई मेमोरी थी और वो प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था, तो वो ईडीसैक कंप्यूटर था। और जो पहला प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर स्टोर हुआ वो एडी लोवलेस था। 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर के अंदर पहला प्रोग्राम हमने कौन सा स्टोर किया, एडी लोवलेस। 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर को हम एबीसी कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा, अब ये जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है ये दिया था हमने जॉन वैन न्यूमन ने, इसलिए इसे फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को, ठीक है। अब मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं गया, ठीक है, कि आपको चीजें, क्योंकि अबंडेंस ऑफ डेटा हो जाएगा तो हम सिर्फ क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर के अंदर, तो हम अबंडेंस ऑफ डेटा में नहीं जाते, सिर्फ क्वेश्चंस को ही करते हैं कि जो पास पेपर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम उन्हीं को कर रहे हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, किसने क्या बनाया था, ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। मार्क वन कंप्यूटर जैसा कि हॉवर्ड आइकन्स ने दिया था, किसने दिया था, हॉवर्ड आइकन्स ने। अच्छा जी, उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड ये कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटेल 4004 चिप जो है किस जनरेशन से बिलोंग करती है, तो ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन से बिलोंग करती है, क्योंकि फोर्थ जनरेशन के अंदर सब पहली बार कंप्यूटर के अंदर चिप्स का इस्तेमाल हुआ, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का। सबसे पहले जो किस कंपनी ने घरेलू पर्पस के लिए, मतलब हाउस होल्ड लेवल पे होम पर्पस के लिए कंप्यूटर बनाए, तो वो आईबीएम थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको हम बिग ब्लू भी कहते हैं। अच्छा, प्रोसीजर लैंग्वेज कुछ जनरेशन में इस्तेमाल हुई, थर्ड जनरेशन के अंदर, ये भी कंप्यूटर की एक किस्म की लैंग्वेज है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन का आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर आपने लेक्चर सुन लिया तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, और अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते, बेसिक से क्वेश्चन नहीं आते, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जॉब लेना आपके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बड़े ही बुनियादी किस्म के क्वेश्चन हैं। अगर ये आपको नहीं आते तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए, तो अभी से, मतलब अभी टेस्ट की डेट नहीं आई, तो आप अभी से अपनी तैयारी को, अपनी नॉलेज को पॉलिश अप करें, दोबारा पढ़ें, अपने आप को थोड़ा सा मजीद तैयार करें। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ट्रांजिस्टर किसने इजाद किया, इंस्ट्रक्शंस, पांचवें, हाउ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन फिफ्थ जनरेशन के अंदर इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती है। मैंने दो चीजें बताई थी फिफ्थ जनरेशन के हवाले से, तो अब आपको वो याद रखनी है। तो अब वो कौन सी, अब कैसे होती इंस्ट्रक्शंस वो भी मैंने आपको बताया था, तो आप देखते हैं कि आपको याद है या नहीं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर मेड बाय, आईसी किसने बनाए थे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ था, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, और आईबीएम का दूसरा नाम क्या है। एक तो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दूसरा इसका क्या नाम है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म हुआ। कोशिश मैंने की है कि आपको चीज़ें समझ आएं,
और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये 15 से 20 क्वेश्चन हैं जो कि हिस्ट्री और जनरेशन से कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, बल्कि 25 से 30 क्वेश्चन हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो यही क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं। अगर आप किसी भी बीपीएससी के एस्पिरेंट के पास, टीचर के पास चले जाएं और उनको स्लाइड्स दिखा दें, कोई भी अगर ये कह दे कि ये पास पेपर में नहीं पूछे गए, तो जो आप फाइन कहेंगे, आप बेशक दोबारा मेरी वीडियो ना देखें, ठीक है। लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं पेपर्स के अंदर, पास पेपर्स के रिपीट क्वेश्चन है। इन्हीं को तैयार करेंगे डेली के, जो मैं 15 से 20 क्वेश्चन बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल आपको बेसिक्स उसकी समझा देता हूँ, उसकी पूरी सिस्टमेटिक वे में वो आपको समझाता हूँ, और वो आंसर फिर आपको फौरन आपकी जबान पे आ जाता है, क्योंकि चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। अगर आप कोई और लेक्चर लेते हैं या सिर्फ एमसीक्यूज देखते हैं, तो वो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी, वो चीज़ें आपके ऊपर से जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक्स ही नहीं पता। आपको पता ही नहीं है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का, उसकी टाइप्स का, अब उसकी हिस्ट्री का, उसकी जनरेशंस का। अगर आपको पता होगा तभी आप अच्छा आंसर दे पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा, आप जनरेशन के बारे में एमसीक्यूज पढ़ते जाएंगे, हिस्ट्री के बारे में एमसीक्यूज पढ़ते रहेंगे, तो फिर आपके के लिए चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ जी।